गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि यूनिट 5 है और योगा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए योगा का ऐसा एक चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको आता ही आता है। चाहे आपका हो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर एचटेट हो, या फिर चंडीगढ़ के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो समझ लीजिए योगा से क्वेश्चन जो है 4 से 5 100% देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थियोरेटिकल पार्ट जो है कवर कर लिए होंगे बुक से या फिर मेरी वीडियोज़ से। अगर नहीं देखे हैं बुक से तो मेरे वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्या क्या थियोरेटिकल पार्ट्स है। उसके बाद अगर यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग योगा, कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर जो आप इंग्लिश में ही लेकर आते हैं सारे कंटेंट्स, तो जो टीआरई 2 तक मैंने सारे इंग्लिश में लाया था, अभी दोनों मीडियम यानी बाइलिंगुअल में है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल बी, केवल कोई नहीं, दोनों सही। इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले आंसर दीजिए, फिर उसके बाद जो है वीडियो को आगे बढ़ाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 से मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनजीए की मीटिंग में, यानी यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में 27 सितंबर 2015 को मुद्दा उठाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 27 सितंबर तो था लेकिन 2014 था। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन जो पूछते हैं आयोग, वो इसी तरीके से घुमा के पूछते हैं। तो आपको फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 2015 से योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 2000 जून यानी जून से जब मनाया जाता है तो सितंबर में थोड़ी मीटिंग में डिसाइड हुआ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, तो इसलिए ये तो पहले होगा। तो यूएनजीए की जो मीटिंग थी 2014 में थी, जिसमें यूएनजीए की मीटिंग में सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी ने इसको मुद्दा उठाया था। ठीक है, तो इसमें आंसर ऐसा पूछेगा केवल बी, केवल ए, कोई नहीं, दोनों सही। तो आंसर क्या होगा, केवल ए सही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रू पूछा है तो ट्रू जो है केवल ए है। ओके, योग का उद्देश्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा क्या है, टू अटेन परफेक्ट हेल्थ, पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करना, शांत दिमाग, स्ट्रेस को दूर करना, आत्म अनुभूति को प्रकाशित करना, यानी कि इनलाइटमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो देखिए है तो इनडायरेक्ट वे में सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका पीस ऑफ माइंड होता है। तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन से जोड़े सही है। अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी कि मारपीट नहीं करना, वायलेंट वाला जो एक्टिविटी यानी हिंसा नहीं करना, बस समझ लिए अहिंसा होता है। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी चपाटी नहीं करना, लोगों को धूर्ततापूर्वक मूर्ख नहीं बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन स्टीलिंग को अस्तेय बोलते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब होता है यूज वाइज यूज ऑफ वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनका सही तरीके से यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग में लाना, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, आपने ब्रह्मचर्य बहुत सुना होगा बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है, वाइज यूज ऑफ वाइटैलिटी। तो इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा, यानी विच पेयर्स आर करेक्ट। तो केवल ए बी है या ए सी है या ए बी बी सी है या ए बी सी है, तो इसमें तीनों जो है पेयर जो है करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, आने वाले पैटर्न्स जो हैं इसी तरीके से रहेंगे। अब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको कि अहिंसा से क्या समझते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, तो ऐसे नहीं होगा। अब इस तरीके से आंसर्स आएंगे और क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे किया जाएगा आने वाले दिनों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, योग में 8 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ योगा टोटल 8, ये बिल्कुल करेक्ट है। यम के 5 नियम जो है सार्वभौमिक प्रैक्टिस यानी कि जो यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस के लिए होते हैं, ये भी सही है। ऑस्टेरिटी यानी तप, तप जो है ध्यान का तत्व है। देखिए, और मोक्ष जो है समाधि का अंग है, ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन तप में डाउट है। क्यों, अगर आपको देखिए अगर ये 2 चीज़ें याद हैं, 2-3 चीज़ें पता हैं, तो आप लोग यहाँ से भी आप क्लियर बता सकते हो कि इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 2 तो सही है ही, तो 1 नहीं होगा, 2 3 और 4। देखिए 4, केवल 4 जो है सही नहीं है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, मोक्ष जो है समाधि का अंग है। केवल 2 3, 2 3, 2 तो आपको पता है, 3 नहीं पता था, तो 2 तो सही है, तो ये भी कट गया, यानी कि आंसर जो होगा ओनली 3 होगा।
तो यानी ऑस्टेरिटी जो है किसका तत्व है, ये नियम का तत्व है, ठीक है, न कि ध्यान का। यम नियम किसके भाग हैं, यानी कि यम नियम जो है, यम नियम किसके पार्ट है, शारीरिक विकास यानी फिजिकल ग्रोथ, चैरिटी, मेडिटेशन, मॉरलिटी एंड एथिक्स। देखिए फ्रेंड्स, जहां भी रूल्स रेगुलेशन आ जाएगा, ठीक है, वो मॉरलिटी का हिस्सा हो जाएगा, नैतिकता का हिस्सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मॉरलिटी एंड एथिक्स है। कौन सा अष्टांग योग नहीं है, अष्टांग योग नहीं है। देखिए आपको पता है अष्टांग योग जो है यम नियम प्रत्याहार, आसन, धरना, ध्यान, समाधि, इसी तरीके से है ना। तो धावती जो है, धावती क्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्रिया है क्या? तो शायद अष्टांग योग ही नहीं है, ठीक है, शायद का 100% सही है। धावती इज ए नॉट पार्ट ऑफ अष्टांग योग। सुपाइन लाइन आसन कौन सा है इसमें? विपरीत करणी, नौकासन, धनुरासन, भुजंगासन। तो इसमें सुपाइन यानी कि सुपाइन मतलब सो के कौन सा आसन करते हो? ड्यूरिंग लाइन पोजीशन। धनुरासन करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। भुजंगासन नहीं। तो यानी सी और डी तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या? सी और डी, यानी विपरीत करणी और नौकासन तो करते हैं। ए और बी तो सही है। डी बिल्कुल नहीं है तो डी तो कट कर दो। सी बिल्कुल नहीं है तो सी भी कट कर दो। तो आंसर क्या बचा? ए बी। तो आंसर होगा इसका ए और बी। मैच द फॉलोइंग, रेचक, कुंभक, पूरक। ये कुंभक इधर होगा, रेचक, कुंभक, पूरक, ठीक है। देखिए कुंभक का मतलब होता है होल्डिंग ब्रीथ। रेचक का मतलब होता है इंस्पिरेशन, और पूरक का मतलब होता है एक्सपीरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, यहाँ रॉन्ग है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा, मैं भी एक बार फंस गया। देखिए आपके सामने ही कुंभक जो है होल्डिंग ब्रीथ है, पूरक जो है यानी कि पूरक जो है आपका, पूरक जो है इंस्पिरेशन है, ठीक है। रेचक जो है एक्सपीरेशन, यानी कि जब सांसों को अंदर लेते हैं तो उसे पूरक बोलते हैं। रेचक यानी कि सांसों को जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सपीरेशन बोलते हैं, और जब सांसों को होल्ड करके रखते हैं तो उसे कुंभक बोलते हैं। आप तो को याद कैसे करना, देखिए पूरक है, रेचक है, कुंभक है, पी पहले आता है ना, तो यानी सांस पहले लोगे, तो यानी कि इंस्पिरेशन, पी मतलब पहले आया तो इंस्पिरेशन पहले सांस लोगे। फिर आर आया तो आर मतलब एक्सपीरेशन। बस यहाँ पे कुंभक को याद कर लीजिए कि होल्डिंग द ब्रीथ। इस तरीके से आप न्यूमोनिक बना के छोटे छोटे जैसा भी सूटेबल लगे आप लोगों को उस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग योगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है योगा के रिगार्डिंग? कौन सा कथन सही है? शीतली प्राणायाम को ओशन ब्रीथ कहते हैं, उज्जयी प्राणायाम को कूलिंग कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को बिलोज ब्रेथ कहते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है, आपको पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल सही है, विलोज ब्रेथ है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम को ओशन ब्रीथ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और TRE 3 इवन जो मैक्सिमम एग्जाम में मैंने देखा है इसको आना ही आना है। और शीतली प्राणायाम को कूलिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ शीतली है तो इसी तरीके से आप समझ जाएंगे कूलिंग के बारे में है। उज्जयी प्राणायाम को आपको याद करना है ओशन, ठीक है। तो ये था आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा पेयर मैच नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्ट? बस्ती कोलन क्लीनिंग बिल्कुल सही है। नेति मतलब होता है कि नाक को साफ करना, नेति नेजल क्लीनिंग। नौली एब्डोमिनल मसाज जो होता है नौली बोलते हैं उसे। और धौती जो बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका पाचन क्रिया होता है उसको साफ करना, पाचन वाले अंगों को साफ करना, उसे धावती बोलते हैं। त्राटक लंग्स प्योरिफिकेशन। कपालभाति गेजिंग विदाउट ब्लिंकिंग द आइज। देखिए ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। त्राटक जो होता है, त्राटक होता है कि मतलब एक जगह पे केंद्रित करना, अपने आँखों को एक जगह के पे केंद्रित करना और बिना आँखों के पलकों को झपकाए हुए, गेजिंग विदाउट ब्लिंकिंग द आइज, ठीक है। तो ये त्राटक, ये गलत है। कपालभाति जो है लंग्स प्योरिफिकेशन होता है और फ्रंटल लोब को सही करना होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन जो है गलत है, त्राटक और कपालभाति, ये दूसरे को उल्टा दिए हुए। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ टू स्टेबलाइज फोकस द माइंड इन वन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। ध्यान का अर्थ तो यही होता भैया कि फोकस करना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी चीज़ है तो। और खाने के तुरंत बाद जो आसन करते हैं उसे वज्रासन कहते हैं, ये भी सही है। प्रत्याहार जो होता है विड्रॉल ऑफ 5 सेंसेस है। और सूर्य नमस्कार जो है आसन और ब्रीथिंग का कॉम्बिनेशन है। चारों स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और ऐड कर लीजिए, इससे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। प्रत्याहार इज ए विड्रॉल ऑफ 6 सेंसेस। हमने बहुत सुना है 6 सेंसेस, 6 सेंसेस के बारे में बहुत सुना, 6 इंद्रियों के बारे में। बट ये जो प्रत्याहार है ना केवल 5 सेंसेस के ऊपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर जो घुमा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए प्रत्याहार मतलब कि 5 सेंसेस के ऊपर है। तो ये था 5th यूनिट फ्रेंड्स। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को 6th यूनिट लेकर आऊँगा, मैंने बना लिया है। अगला वीडियो जो होगा 6th यूनिट के ऊपर ही होगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को, जो मेन चीज़ है अपनी प्रिपरेशन को रोकिएगा नहीं, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बाकी जो नहीं आता है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है या फिर कोई और सुझाव हो तो बताइएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो के अंत में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।